नमस्ते, मैं शिवा, आप देख रहे टैक्स न्यूज। बड़ी खबर है। पहले तो जन्माष्टमी का आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पीके का बीजेपी पर बड़ा दावा। आपको बताते चले, बिहार की राजनीति में बीजेपी का अब चुनावी महासंग्राम में एंट्री ले चुका है और एंट्री का पहला पायदान उन्होंने रखा मां जानकी का जन्मस्थली सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर का शिलान्यास। उनके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव के ऊपर, उनके परिवार और पार्टी के ऊपर भारत के गृह मंत्री अमित शाह चारों तरफ से वार करना शुरू कर दिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने बीजेपी के ऊपर बड़ा भविष्यवाणी और दावा करते हुए पूरे देश को चौंका दिए। आखिरकार कौन सा दावा कर दिए प्रशांत किशोर ने, जिससे पूरी बीजेपी का माहौल समझिए चेंज सा बना पड़ा है। क्या बिहार के चुनाव में बीजेपी का कोई अस्तित्व है, या फिर नीतीश कुमार के सहारे वो चुनावी पगडंडियों को मापने का प्रयास कर रहे हैं? इन सब पर प्रशांत किशोर की अगर आप माने तो प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा, जो कि अगर हमारी पार्टी 243 सीट जीतकर नहीं आती है तो हम दोबारा मेहनत करेंगे, लेकिन हम बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ये प्रशांत किशोर का बड़ा दावा था बीजेपी पार्टी के ऊपर। वहीं पर उन्होंने यहां तक कहकर सबको चौंका दिया, जो कि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने साथ छोटे पार्टी को साथ में मिलाते हैं, उन्हीं को खत्म कर देते हैं। उनकी मकसद और मानसा सिर्फ इतना होता है जो कि कैसे हम प्रदेश में चुनाव जीते, क्योंकि वो किसी क्षेत्रीय पार्टी पर आधारित नहीं है, वो नेशनल पार्टी बन चुकी है। अब उन्हें जिस क्षेत्रीय दलों की जरूरत है चुनाव के टाइम में, उन्हें साथ तो जरूर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें समाप्त कर देते हैं। जो स्मार्ट राजनेता होता है वो तो बच लेते हैं, लेकिन अक्सर राजनीतिक पार्टी समाप्त हो जाती है। और बिहार में जदयू का भी वही अनुमान है, जो कि चुनाव के बाद जदयू का भी समाप्ति तय है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कहा, जो कि बीजेपी पार्टी का अगर आप नेशनल लेवल पर बात करिएगा तो आपकी अदालत यानी इंडिया टीवी का एक बड़ा शो जिनका रजत शर्मा होस्ट करते हैं, उनमें प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि देश में अभी 20 साल तक बीजेपी पार्टी राज करेगा। इन अनुमानों से बीजेपी पार्टी में खुशी का लहर है, क्योंकि आपको बताते चले प्रशांत किशोर अगर कोई बात बोलते हैं तो उनमें बहुत बड़ा राजनीतिक की सटीक और तर्क के साथ उनको बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है क्या हमें कब बोलना है, जिससे हमारी बातों की अहमियत कहीं टूट ना जाए, खराब ना हो जाए। इसीलिए वो ऐसे बयान देते हैं जिससे उनकी बयानों में वाकई सत्यता नजर आते हैं, क्योंकि बयानों के बाद की हुई राजनीतिक घटनाओं में उनका समीकरण बिल्कुल सटीक बैठते हैं। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए